So hey guys, I'm Shamim. I am an undergrad medical student in a government medical college. So this video will be for the newly joined first MBBS students in college this year. So in this video, I'll be providing some tips and tricks, or you can say some kind of approach on how you can survive the first year of MBBS in a college. So first of all, I want to congratulate the newly joined college students. I mean the freshers. तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा होगा और अच्छा लगना भी चाहिए, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत एक लंबा सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचे हो। ठीक है। सो मैं इधर मतलब पीपीटी टाइप बनाया हुआ हूँ ताकि तुम्हें हेल्प हो जाए। मैं ये पीपीटी या फिर जो पीडीएफ में ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा ताकि तुम देख सको। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू द फर्स्ट एमबीबीएस फ्रेशर्स ऑफ 2025। ओके। सो तुम लोगों ने नीट यूजी क्रैक किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई है। ठीक है। इसके बाद तुम अब एमबीबीएस में घुसे हो। एमबीबीएस जो कि तुम्हारा 4.5 ईयर्स का होता है। इसमें तुम्हारा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फिर तुम्हारा आता है फाइनल ईयर। सो फाइनल ईयर जब तुम पास कर लेते हो, उसके बाद तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर जुड़ जाता है। ठीक है। जो कि बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद और भी पढ़ना पड़ता है तुम्हें। ठीक है। जो कि हम बाद में देख लेंगे। ठीक है। अभी तुम जस्ट एमबीबीएस में घुसे हो। तुम अभी बहुत एक मतलब बर्डिंग स्टेज में हो। ठीक है। उसके बाद तुम फ्लावर बनोगे। वो धीरे धीरे होता है, वर्क मतलब प्रोसेस होता है, सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। ठीक है। सो कूल डाउन। ठीक है। ओके। सो इधर हम बात करेंगे एमबीबीएस बैच 2025-26 जो कि तुम लोग हो। ठीक है। उसे हम फेस 1 भी बोलते हैं। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर को हम फेस 1 भी बोलते हैं। ठीक है। तो उसका एकेडमिक कैलेंडर आ चुका है, जो कि अकॉर्डिंग टू सीबीएमई गाइडलाइंस है। ठीक है। तो इसके मुताबिक तुम्हारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो तुम्हारा 5 सितंबर को है। ठीक है। मतलब 5 सितंबर जो आने वाला है कुछ ही दिनों में। ठीक है। और तुम्हारा फाउंडेशन कोर्स जो है, मतलब तुम्हारा जो मेन सब्जेक्ट्स है फर्स्ट ईयर का, जो कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, इन सब की क्लासेस से पहले ये जो होता है मेडिकल कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर में एक कोर्स डिज़ाइन किया गया है, जो कि है फाउंडेशन कोर्स, जिसमें तुम्हें एक ओवरव्यू मिलता है। ठीक है। एमबीबीएस का। तो उसी को हम फाउंडेशन कोर्स बोलते हैं। वो तुम्हारा कब से कब तक है? 5 to 20 सितंबर 2025। ये मैं अकॉर्डिंग टू हमारा जो असम का यूनिवर्सिटी है, श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, उसके मुताबिक है। ठीक है। तो ये मैंने अटैच कर दिया है इधर हमारा आसाम का ये तुम्हारा नोटिस। ठीक है। एकेडमिक कैलेंडर, फाउंडेशन कोर्स, ओरिएंटेशन, फ्रेशर्स, ये तुम देख लेना, डेट्स दिया हुआ है इधर। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे फाउंडेशन कोर्स के बारे में। ये क्या होता है, क्यों होता है, क्यों दिया गया है इसमें, क्यों इंक्लूड किया गया है। ठीक है। उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये लगभग 15 से 20 दिन तक होता है। मतलब ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, किसी में 10 दिन भी होता है, 15-20, मतलब 15 से 20 मान सकते हो। ठीक है। इतना दिनों का होता है ये कोर्स। और ये तुम्हारा बोल सकते हो ये सच में एक फाउंडेशन है तुम्हारे एमबीबीएस के लिए। ठीक है। तो इधर हम क्या क्या देखते हैं। इधर ओवरव्यू अबाउट द डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ एमबीबीएस तुम्हें पढ़ाया जाता है, तुम्हें सिखाया जाता है। ठीक है। इधर क्या क्या होता है, इधर होता है तुम्हारा सर्टेन ड्रामा एंड रोल प्लेस होते हैं। तुम्हें ड्रामा करने को दिया जाता है, ताकि तुम्हारा वो ग्रुप एक एक्टिविटी होता है, टाइप होता है, ताकि तुम्हारा मतलब इंटरेक्शन हो सके तुम्हारे बैचमेट के लोगों के साथ, और उसके द्वारा तुम्हें डिफरेंट चीज़ें सिखाई जाती है। ठीक है। डिफरेंट चीज़ें, जैसे कि तुम्हारा किसी भी पेशेंट को कैसे मतलब हैंडल किया जाता है, वो सब रोल प्ले होता है उसमें। ठीक है। उसके बाद प्रिकॉशंस टू बी टेकन इन हेल्थ केयर सेटअप, जैसे कि तुम्हारा पीपी किट, बीएमडब्ल्यू बैग्स, ग्लव्स, हैंड हाइजीन, ये सब तुम्हें सिखाया जाता है। और एक बात इधर जो दिया हुआ है। ठीक है। इधर दिया हुआ है तुम्हारा बीएमडब्ल्यू, ये तुम्हारा गाड़ी वाला बीएमडब्ल्यू नहीं है। इसका मतलब है तुम्हारा बायो मेडिकल वेस्ट। हॉस्पिटल में जितना वेस्ट जनरेट होता है, मतलब जो भी मान लो तुम्हारा सिरिंज हो गया, प्लास्टिक के कुछ हो गया, ग्लव्स हो गया, या फिर तुम्हारा गाउन जो पहनते हैं ऑपरेशन के दौरान, उसके तो उसको जो फेंकना होता है ना, तो डिफरेंट कलर के अकॉर्डिंग का बैग्स होता है, उसमें फेंकना होता है। तो उसके बारे में तुम्हें इधर सिखाया जाता है फाउंडेशन कोर्स में। हैंड हाइजीन सिखाया जाता है तुम्हें। ठीक है। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो कि सिखाया जाता है, वो है एडकॉम। ठीक है। एडकॉम एडकॉम मतलब एटीट्यूड, एथिक्स और कम्युनिकेशन, ये तीनों चीज़ें इसमें सिखाई जाती है तुम्हारा फाउंडेशन कोर्स में। ठीक है। तो ये तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हर साल हर एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है। एडकॉम से पूछा जाता है ये 5 मार्क क्वेश्चन इन एवरी एग्ज़ाम इंक्लूडिंग इंटरनल्स, फाइनल्स। ठीक है। इन तुम्हारा फाइनल ईयर तक, मतलब 4th ईयर तक, ये तुम्हारा 5 मार्क का हर सब्जेक्ट में पूछा जाएगा ये। ठीक है। मतलब मान लो तुम्हारा थ्योरी का पेपर है 100, उसमें से तुम्हारा 95 का मतलब सब्जेक्ट के बेसिस पे पूछा जाएगा, और तुम्हारा 5 मार्क्स जो है वो एडकॉम से हर सब्जेक्ट में पूछा जाएगा। ठीक है।
किसी भी सब्जेक्ट मान लो तुम, मान लो फिजियोलॉजी या फिर तुम्हारा फाइनल ईयर का सब्जेक्ट सर्जरी में भी 5 मार्क्स का 8 कॉम रहेगा ही रहेगा, ठीक है, वो मस्ट है। तो इसलिए इस पर मतलब इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ठीक है, 8 कॉम पे, ये फाउंडेशन कोर्स में। ओके, सो उसके बाद हम देखेंगे, सो 8 कॉम में कैसा कैसा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैंने थोड़ा ये 1 2 3 मतलब एग्जांपल देके समझा दिया है, ठीक है। जैसे कि मानो क्वालिटीज़ ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ठीक है, तो उसमें तुम्हारा क्या क्या क्वालिटीज़ होता है, लाइक स्किलफुल होना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल मतलब डॉक्टर को समझाया गया है, ठीक है। तो क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए, फिर तुम्हारा होना चाहिए नॉलेजेबल, नॉलेजेबल होना चाहिए, फिर तुम्हारा चाहिए लीडरशिप क्वालिटीज़, फिर होना चाहिए तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों से बात कर पाए, पेशेंट से अच्छे से बात करके उनका इन्फॉर्मेशन ले पाए ताकि वो ट्रीटमेंट अच्छे से दे पाए, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर तुम्हारा आता है लाइफ लॉन्ग लर्नर, लाइफ लॉन्ग लर्नर, क्योंकि एक डॉक्टर को मतलब हर समय मतलब वो अपडेट मतलब लेते रहना चाहिए ताकि ट्रीटमेंट में आसानी हो पाए, ठीक है। उसको अपना इंफॉर्मेशन हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए, इसलिए इसे बोलते हैं लाइफ लॉन्ग लर्नर। हमेशा पढ़ते रहना होगा ताकि तुम नया नया टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ पाओ, नया नया इन्वेंशंस ऑफ डिस्कवरीज ऑफ मेडिसिन या जो भी हो जाए वो सब पढ़ते रहना होता है ताकि जो ट्रीटमेंट है उसमें एडवांसमेंट हो सके, ठीक है। इसलिए बोलते हैं लाइफ लॉन्ग लर्नर। हाँ, ये हो गया। फिर दूसरा 8 कॉम का क्वेश्चन आता है 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें तुम्हारा आता है क्लियर, कॉन्साइज, कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट, करेक्ट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट और कोर्टियस, ठीक है। ये 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन आते हैं, ठीक है। फिर तुम्हारा आता है क्वेश्चंस लाइक स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग ए पेशेंट। मान लो तुम्हारे पास एक पेशेंट आया है, तो उसको तुम काउंसलिंग कैसे करोगे, ठीक है। तो उसका स्टेप्स होता है, तो उसका एक निमोनिक होता है गैदर, ठीक है, GATHER। मैं तुम्हें लिख के देता हूँ ये, ठीक है, GATHER। जिससे क्या होता है, ग्रीट करना होता है पेशेंट को, ठीक है, ग्रीट द पेशेंट। ग्रीट मतलब गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ऐसा होता है, ठीक है। ऐसे होता है आस्क द पेशेंट, आस्क द पेशेंट अबाउट द प्रॉब्लम, ठीक है। फिर टी से होता है टेल अबाउट द ट्रीटमेंट, ठीक है। एच से होता है हेल्प द पेशेंट, हेल्प द पेशेंट चूज द ट्रीटमेंट, ठीक है। टी से क्या होता है, टेल अबाउट द ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स, मतलब 2 3 तरह के मतलब ट्रीटमेंट हो सकते हैं, तो वो टी से होता है टेल अबाउट द ट्रीटमेंट प्रोसीजर, ठीक है। और एच से होता है हेल्प द पेशेंट चूज द ट्रीटमेंट, वो कौन सा वाला ट्रीटमेंट करना चाहता है वो तुम्हें पूछना होता है, ठीक है, उससे कंसेंट लेना होता है। ओके, ई से होता है एक्सप्लेन द प्रोसीजर, प्रोसीजर ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। और आर से होता है रिविजिट प्लान, रिविजिट प्लान मतलब तुमसे चेकअप करवा के गया, बाद में फिर से जब वो आएगा उसका एक डेट देना होता है, तो उसे बोलते हैं हम रिविजिट प्लान, ठीक है। ओके, तो ये कुछ मैंने 8 कॉम के क्वेश्चंस लिख दिए हैं, ठीक है। मैं ये PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तुम उस वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम थोड़ा एकेडमिक के लेके बात करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा। ओके, सो यस, ओके, ब्रीफ नोट ऑन फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में तुम्हारे 3 सब्जेक्ट्स होंगे, एनाटोमी, फिजियो और तुम्हारा बायोकेमिस्ट्री, ओके, 3 सब्जेक्ट्स होंगे तुम्हारे। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारे एनाटोमी के बारे में बात करते हैं पहले, ठीक है। तो एनाटोमी में तुम्हारा जो बुक्स होंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले हो गया तुम्हारा BDC, जो कि तुम्हारा 4 वॉल्यूम्स में होगा, ठीक है, या फिर तुम विश्राम सिंह ये खरीद सकते हो तुम, ठीक है। फिर आ गया तुम्हारा कनिंघम, ये तुम्हारा डायसेक्शन क्लास जो होंगे ना, वो जो तुम्हारे डायसेक्ट करना होगा बॉडीज़ को, डेड बॉडीज़ को, उसके लिए तुम्हारा बेस्ट बुक है कनिंघम, प्रैक्टिकल के लिए बहुत अच्छा ही है। ओके, फिर तुम्हारा एक आता है इंदरवीर सिंह या फिर डिफोरिस एटलास फॉर एनाटोमी, ये तुम्हारे हिस्टोलॉजी के डायग्राम्स में काम आएगा, ठीक है। उसके बाद
आ गया तुम्हारा बोन सेट, ठीक है। बोन सेट तुम्हारे सीनियर्स के पास होता है, तुम चाहो तो ये वो सीनियर से ले सकते हो, ठीक है। या फिर तुम्हारा ये बोन सेट 2-3 लोगों में शेयर करके भी ले सकते हो, ठीक है। ओके। उसके बाद एक नेटर्स एटलास का पीडीएफ आता है, उसमें बहुत अच्छे से मतलब वो मतलब बोन्स का स्ट्रक्चर वो मतलब समझाया हुआ है, उससे तुम्हारा क्लियर विजुअलाइजेशन होता है, ठीक है। तो वो चाहो तो तुम वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आता है तुम्हारा 3D एटलास ऑफ एनाटॉमी, ये तुम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इससे तुम्हारा बहुत अच्छे से वो कंसेप्ट और बोन मतलब कौन कौन से स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट होता है उससे तुम्हारा एकदम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 3D एटलास फॉर एनाटॉमी ये तुम डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, ठीक है। शायद इसका पेड वर्जन भी आता है, उससे तुम चाहो तो ले सकते हो। शायद वो 1200 का पड़ता है, वो लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन रहता है उसके, तुम चाहो तो ले सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर एग्ज़ाम्स, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्स तुम्हारा आता है जो बुक बहुत यूज़फुल है स्टूडेंट्स के लिए, वो है तुम्हारा सिलेक्टिव एनाटॉमी फॉर विश्राम सिंह। ये 2 वॉल्यूम में आता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें तुम्हारा नोट टॉपिक वाइज और आंसर वाइज तुम्हारा दिया रहता है, जो कि एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग के टाइम पे बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो ये तुम खरीद सकते हो। और एक बुक है तुम्हारा जोहरी एनाटॉमी मॉड्यूल, ये भी अच्छा है, ठीक है। ये तुम ले सकते हो, जो कि तुम्हारे एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। ओके। तो उसके बाद हम सब यूट्यूब चैनल्स पे आ जाते हैं, अगर तुम चाहो तो यूट्यूब से भी देख सकते हो, ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे तुम्हारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो वो चैनल्स है तुम्हारे TCML द चर्सी ऑफ मेडिकल लिटरेचर, बहुत ही अच्छा चैनल है, इसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है एक एक टॉपिक, तो तुम देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद और एक है एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस, ये भी बहुत अच्छा चैनल है, ठीक है। उसके बाद एक है लाइफ इन द वोम बाय डॉक्टर रोज, ये तुम्हारा एम्ब्रियोलॉजी जो टॉपिक है एनाटॉमी में, ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तुम ये चाहो तो देख सकते हो उधर से। ओके। सो उसके बाद हम आएंगे फिजियोलॉजी टॉपिक पे, ठीक है। फिजियोलॉजी सब्जेक्ट पे, फिजियोलॉजी बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट है, इसमें तुम आसानी से मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो इसके हम बुक्स देखते हैं पहले। तो बुक्स में तुम्हारा आएगा AK जैन या फिर तुम्हारा शंभुलिंगम, ये दोनों में से एक खरीद सकते हो। तो जो तुम्हारा डिफरेंस है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों बुक में, बस तुम्हारा ये है कि AK जैन में तुम्हारा जो लैंग्वेज है ना, AK जैन में जो तुम्हारा लैंग्वेज है वो थोड़ा टफ है, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ा टफ है, वरना दोनों सेम ही है बुक। तुम कोई सा भी खरीद सकते हो, ठीक है। ओके। उसके बाद हम देखेंगे गाइटन एक बुक तुम चाहो ये खरीद सकते हो, या फिर तुम PDF भी पढ़ सकते हो, या फिर तुम लाइब्रेरी से लेके पढ़ सकते हो, ठीक है। ये फॉर अंडरस्टैंडिंग है, ये तुम थ्रू आउट द ईयर पढ़ सकते हो ताकि तुम्हारा कंसेप्ट डेवलप हो जाए फिजियोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद और एक बुक है तुम्हारा ए टेक्स्ट बुक ऑफ प्रैक्टिकल फिजियोलॉजी बाई CL खाई, ये तुम्हारा प्रैक्टिकल में हेल्प करेगा, ठीक है। ओके। उसके बाद है फॉर एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए तुम्हारा सबसे बेस्ट जो मैं बोलूँगा, या फिर जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, तो वो है तुम्हारा आशीष अग्रवाल सर के नोट्स, ठीक है। या फिर तुम्हारा जौहरी फिजियोलॉजी मॉड्यूल, ये दोनों ही बहुत अच्छे रिसोर्स है तुम्हारे एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए, या फिर तुम्हारा मतलब कम टाइम में अगर तुम्हें रिवाइज़ करना हो तो तुम ये नोट्स पढ़ सकते हो, ठीक है। एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे तुम्हारे, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। ओके। उसके बाद सम यूट्यूब चैनल्स जो तुम देख सकते हो, वो है तुम्हारा आशीष अग्रवाल सर के फिजियोलॉजी लेक्चर्स। ओके। उसके बाद है और एक चैनल है तुम्हारा मेडिकोसिस परफेक्शनलाइज। उसके बाद और एक है तुम्हारा फॉर प्रैक्टिकल्स के लिए, जो कि तुम्हारा मोस्टली जनरल फिजियोलॉजी और सिस्टमिक फिजियोलॉजी होता है प्रैक्टिकल्स में, उसके लिए चैनल्स है तुम्हारा डॉक्टर हार्दिक मिस्त्री, और एक है तुम्हारा MBBS फिजियोलॉजी बाई डॉक्टर वकास खान। ये बहुत ही दोनों प्यारे चैनल्स है, ठीक है। हाँ ओके। सो हमने एनाटॉमी देख लिया, हमने फिजियोलॉजी देख लिया, तो अब हम आएंगे बायोकेमिस्ट्री पे, ठीक है। सो यस। सो हाँ, बायोकेमिस्ट्री। ओके। सो बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर स्टूडेंट का मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ऐसा रहता है कि वो लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं सब्जेक्ट को लेके, ठीक है। वो लोग बहुत डिलेमा में रहते हैं, बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं, बहुत एनजाइटी में रहते हैं कि यार ये कैसा सब्जेक्ट है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कुछ, मतलब साल भर ऐसा रहता है, ठीक है। साल भर लो कॉन्फिडेंस रहता है। पर धीरे धीरे जब तुम चीज़ें पढ़ते जाते हो तो तुम एक मतलब एक नेटवर्क जुड़ता जाता है कि हाँ ये ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे होता है। तो हर चीज़ एक कनेक्शन बनता जाता है, ठीक है। एक लिंक बनता जाता है, एक नेटवर्क बनता जाता है, ठीक है। तो तुम लास्ट में आते आते तुम चीज़ें समझने लगते हो, ठीक है, कि अच्छा तो ये ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो उसके बाद तो तुम ऐसा होता है कि ये अगर तुम्हारा लिंक बनता जाता है, नेटवर्क बनता जाता है, ठीक है। तो लास्ट में आते आते हाईएस्ट मार्क जो होता है फाइनल्स में, ऐसा देखा गया है कि वो बायोकेमिस्ट्री में ही आता है, ठीक है। तुम ये मानो या ना मानो, लास्ट में तुम्हारे मार्क्स ज़्यादा आएंगे इस सब्जेक्ट में अगर तुम पढ़ते रहे हर पूरे साल, ठीक है, अच्छे से, मतलब एंडिंग तक आते आते तुम्हारा ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। और मार्क्स भी बहुत हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है इसलिए, ठीक है।
तो बायोकेमिस्ट्री के लिए इतना चिंता की बात नहीं है। तुम लोग धीरे धीरे पढ़ते जाओ टॉपिक को, मतलब एक एक चीज़ पढ़ते जाओ, धीरे धीरे वो तुम सही कर लोगे, ठीक है। उसके लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। ओके, तो तुम्हारा बुक्स को लेकर बात करते हैं। तो बुक्स हो गया तुम्हारा सत्यनारायण या फिर वासुदेवन बुक तुम खरीद सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा अगर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक की बात करें तो वो है अदर लिपिनकॉट और हार्पर, ठीक है। ये तुम PDF पढ़ सकते हो फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ये बहुत ही स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है फॉरेन ऑथर्स के द्वारा, ठीक है। ओके, और तुम्हारा तुम्हारा इंडियन ऑथर की बात करें तो वो है जम्बुलकर सर के बायोकेमिस्ट्री के नोट्स, ठीक है। ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट नोट्स है, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री को लेके, तुम्हारा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स को लेके। ये तुम पढ़ के बहुत ही अच्छे मार्क्स तुम ला सकते हो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, ठीक है। तुम ऑनर्स मार्क्स लेके पास हो सकते हो इसके, ठीक है। ओके, उसके बाद हम फॉर एग्ज़ाम्स को लेके बात करेंगे। हम फॉर एग्ज़ाम्स जम्बुलकर सर के बायोकेमिस्ट्री के नोट्स, ठीक है, ये सफिशिएंट होंगे तुम्हारे बायोकेमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, ठीक है। ओके, फॉर वीडियोज़ वो भी तुम जम्बुलकर सर के वीडियोज़ देख सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द प्रैक्टिकल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। फॉर प्रैक्टिकल्स सम चैनल्स आई हैव मैंशनड बायोकेमिस्ट्री बेसिक्स बाय डॉक्टर अमित सर के यूट्यूब चैनल है, वो तुम देख सकते हो, ठीक है, फॉर प्रैक्टिकल्स। और एक है आरुषि भारद्वाज, ठीक है। ये दोनों बहुत ही अच्छे चैनल्स है फॉर बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स, ठीक है, तुम देख सकते हो ये यूट्यूब में, ठीक है। उसके बाद नोट में लिखा है मैंने, नंबर 1 पॉइंट, मेक योर ऑन हैंड राइटिंग नोट्स, ठीक है। अपने खुद के हैंड राइटिंग में नोट्स बनाओ, क्योंकि जब तुम खुद के हैंड राइटिंग के से नोट्स बनाओगे तो एक मसल मेमोरी कनेक्शन जुड़ता है और वो तुम्हें ज़्यादा देर तक याद रहता है, ठीक है। और इट इज़ ईजी टू रिकॉल भी होता है, ठीक है। वापस से जब तुम पढ़ने बैठोगे तो तुम वो जल्दी से याद आएगा दिमाग पे, ठीक है। ओके, सो नंबर 2 पॉइंट है तुम्हारा, कलेक्ट PYQs एंड इंपॉर्टेंट PDFs फ्रॉम योर सीनियर्स बिफोर एग्जाम्स, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के पहले, ठीक है, फॉर बेटर मार्क्स। ओके, उसके बाद है मैंने लिखा है लॉन्ग कोर्स, मतलब MBBS एक बहुत ही लंबा जर्नी है, ठीक है। तुम धीरे धीरे करके चीज़ को हमेशा कंसिस्टेंटली करते जाओ तो तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। रश मत करो, ठीक है। या फिर ऐसा बोलते हैं कि ज़्यादा प्रेशर मत लो, ज़्यादा लोड मत लो, ठीक है। MBBS हाँ, थोड़ा प्रेशर तो रहेगा ही, बट मज़ा भी बहुत आता है, ठीक है। क्योंकि जब तुम फ्यूचर में जाके किसी की ज़िंदगी बचाओगे या फिर किसी की ज़िंदगी तुम्हारे हाथों में होगी, ठीक है, तो उसका एक अलग ही मतलब जुनून है, एक पैशन भी है, अच्छा भी लगता है तुम्हें, ठीक है। वो चीज़ है कि एक बहुत ही लंबा जर्नी है, इसे कॉम्प्लिकेट मत करो, मतलब धीरे धीरे स्टेप बाय वे स्टेप चलते जाओ, हो जाएगा, ठीक है। वही लिखा है मैंने इधर, 1 स्टेप एट ए टाइम, ठीक है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, धीरे 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 मंजिल पे तुम पहुंच जाओगे, ठीक है। इवेंचुअली यू विल रीच देयर, ठीक है। डोंट रश, ओके, डोंट रश। बहुत टाइम मिलेगा तुम्हें, तुम अभी जस्ट फर्स्ट ईयर MBBS में उठे हो, ठीक है। बहुत टाइम है तुम्हारे पास, धीरे धीरे करते जाओ, धीरे धीरे फाउंडेशन पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो, फिर धीरे धीरे सब कुछ होता जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये तो हमने बात कर लिया एकेडमिक्स के बारे में, ठीक है। देखो एकेडमिक्स को लेके इतना ज़्यादा प्रेशर मत लो, ठीक है। अभी तुम जस्ट फर्स्ट ईयर में घुसे हो, अभी तुम थोड़ा इन्जॉय करो, ठीक है। हैव फन इन MBBS, ओके, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हैव फन इन MBBS, बिकॉज इतना तुम अगर खाली पढ़ते ही रहोगे, रूम पे बैठे रहोगे, तो तुम्हारा लाइफ बहुत ही मोनोटोनस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये कोर्स है ही लंबा, तुम अगर कुछ फन एक्टिविटी या फिर तुम्हारा कुछ एंटरटेनमेंट सोर्स नहीं होगा तो तुम्हारा लाइफ बहुत ही फीका फीका सा लगेगा और तुम्हारा लॉन्ग टर्म में जाके डिप्रेशन का शिकार हो सकते हो, ठीक है, हो सकते हो। ओके, सो हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर के हॉस्टल्स को लेके। देखो 2 तरह के स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। एक होंगे तुम्हारे डे स्कॉलर्स जो कि तुम्हारे घर से आके कॉलेज करेंगे, एक होंगे तुम्हारे हॉस्टलर्स जो कि हॉस्टल पे रहेंगे। तो मेरा सलाह यही रहेगा कि तुम हॉस्टल पे रहो, मतलब हॉस्टल का एक अलग ही लाइफ होता है यार, ठीक है। हॉस्टल लाइफ अगर नहीं जिए तो क्या जिए, ऐसे बोलते हैं ना लोग, वो एकदम सच बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हॉस्टल लाइफ तुम अगर नहीं जिए तो तुम क्या ही जिए, ठीक है, ऐसे लोग बोलते हैं ना, वो सच बात है, ठीक है। हॉस्टल लाइफ का एक बहुत ही अलग अलग मज़ा आता है, ठीक है। हॉस्टल लाइफ का एक अलग ही मज़ा है और तुम्हें लाइफ में एक बार वो चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहिए, ठीक है। तुम बहुत कुछ सीखते हो हॉस्टल पे रहते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर के हॉस्टल को लेके। तो फर्स्ट ईयर में तुम्हारे ज़्यादातर कॉलेजों में आइदर तुम्हारा 2 सीटर रूम रहता है या फिर 3 सीटर रूम। 2 सीटर मतलब तुम्हारे कमरे में 2 लोग, आइदर 2 लोग रह सकते हैं, ठीक है, 2 लोग रहेंगे, या फिर 3 सीटर रूम में 3 लोग रहेंगे, ठीक है। तो तुम्हारा बेड रहेगा, टेबल रहेगा, वैसा ही, मतलब एक रूम में डिवाइड किया हुआ होता है, ठीक है। और एक चीज़ है कि तुम जब हॉस्टल में रहते हो तो तुम्हारा बहुत लोगों के साथ, मतलब बहुत तरह तरह के लोग आते हैं तुम्हारे कॉलेज में, तो उनके साथ तुम्हारा इंटरेक्शन होता है, तुम उनके बारे में सीख सकते हो, उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशंस, उनके रिच
जो एक कल्चर होता है उनके बारे में सीख सकते हो, और बहुत अच्छा भी लगता है सच, ऐसा मतलब सीखना भी चाहिए, ठीक है। वो तुम उससे तुम्हारा माइंड ब्रॉड होता है, ठीक है, तुम्हारा थिंकिंग कैपेसिटी अच्छा होता है, लोगों के बारे में जानते हो, वो अच्छी बात है, ठीक है। तो पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग डिफरेंट कल्चर एंड ट्रेडिशंस, तुम उससे फ्रेंडशिप करोगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। ओके। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हॉस्टल में रहने से, तो जब तुम हॉस्टल में रहोगे, अगर तुम्हारा मैनेजमेंट जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ही तगड़ा हो जाएगा, ठीक है। आइदर तुम्हारा फाइनेंस को लेके हो गया, या फिर तुम्हारे रिलेशनशिप्स के लेके हो गया, तुम्हारे ब्रेक डाउन्स, कम बैक्स, ये सब तुम हॉस्टल में रह के सीखोगे, ठीक है। तो जो समरी है वो है कि तुम हॉस्टल में रह के सर्वाइव करना सीखोगे, ठीक है। और सर्वाइवल ही तुम्हारे लाइफ को लेके तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो तुम हॉस्टल में रह के सर्वाइवल के बारे में सीखोगे, ये तुम्हारे लाइफ में बहुत ही काम आएगा आगे जाके, ठीक है। ओके। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो तुम मेमोरीज़ बनाओगे ना कॉलेज में, देखो मेमोरीज़ तुम्हारे बिटर भी होंगे, स्वीट भी होंगे, मतलब बिटर स्वीट मेमोरीज़ होंगे, और उसी को तो हम लाइफ बोलते हैं ना। लाइफ इज़ नॉट अबाउट जस्ट स्वीट मेमोरीज और बिटर मेमोरीज, ठीक है, उनका मिक्सचर होना चाहिए, ठीक है। तो फिर मज़ा आता है ना लाइफ में, लाइफ जीने में, ठीक है। तो उसी को हम लाइफ बोलते हैं, तुम्हें पता ही होगा। ओके। तो इसके बाद हम बात करेंगे हॉस्टल एसेंशियल्स के बारे में, ठीक है। तो ये देखो, हॉस्टल एसेंशियल्स वो वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, वो कहाँ से आया है, उसका मतलब कैपेबिलिटी कितना है, उसके ऊपर ये वेरी करता है, ठीक है। बट मैं एक बोलूँगा, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ना, तो मस्ट है, जो मतलब चाहिए एक स्टूडेंट को, मतलब एक मेडिकल कॉलेज में एज ए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, उसी को मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। तो वो देखते हैं क्या क्या है। नंबर वन आ गया बेड। बेड तो तुम्हें चाहिए होगा, आधर ये तुम्हें हॉस्टल प्रोवाइड करेगा या फिर तुम्हें खरीदना होगा, ठीक है। तो बेड में आ गया तुम्हारा मेट्रेस, मेट्रेस तो चाहिए होगा। फिर तुम्हारा आ गया बेडशीट। बेडशीट तुम एक दो रख सकते हो, ताकि तुम चेंज करके वो रह सको, ठीक है। फिर आ गया तुम्हारा पिलो। फिर आ गया तुम्हारा ब्लैंकेट फॉर विंटर सीजन, ठीक है। ओके। सो नंबर टू, टेबल एंड चेयर। ये तो मस्ट ही है, तुम्हें पढ़ने के लिए तो टेबल चेयर चाहिए होगा, ठीक है। और ये अब बात बोला है कि ऑप्शनल, तुम्हारे बेड टेबल ले भी सकते हो या फिर नहीं भी ले सकते हो। मैं पर्सनली ये बेड टेबल प्रीफर नहीं करता, क्योंकि मुझे बहुत नींद आता है, मतलब ये अगर तुम बेड टेबल पे लेके पढ़ते हो, तुम्हारा मतलब मेरा कंसंट्रेशन नहीं होता है, ठीक है, बेड टेबल पे। मैं मतलब छोटे से लेकर बड़ा हुआ हूँ मैं टेबल चेयर से के साथ ही, मतलब मेरा बेड टेबल पे कंसंट्रेशन नहीं होता है, ठीक है। आई ग्रीव अप स्टडिंग इन टेबल एंड चेयर। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि टेबल चेयर ले लो। बेड टेबल तुम ले सकते हो या फिर नहीं भी ले सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके। सो नंबर थ्री आ गया तुम्हारा अलमीरा, ठीक है। अलमीरा फॉर क्लोथ्स या फिर कुछ सामान रखने के लिए अलमारी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो मोस्टली तुम्हारा अलमीरा जो है वो प्रोवाइडेड किया हुआ होता है कॉलेज के द्वारा, ठीक है। ओके। नंबर फोर, ब्रूम, मतलब झाड़ू। साफ़ सफाई के लिए झाड़ू तो चाहिए होगा तुम्हें, ओके। तो नंबर फाइव आ गया तुम्हारा क्लोथ क्लिप्स, हैंगर्स फॉर क्लोथ्स, ठीक है। क्लोथ क्लिप्स मतलब ये तुम्हें जब कपड़े सुखाओगे उसके लिए तुम क्लिप तो चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद हैंगर भी चाहिए होगा तुम्हें, कपड़े मतलब टांगने के लिए हैंगर्स चाहिए होगा, ठीक है। ओके। नंबर सिक्स बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केटली, ठीक है। इसमें तुम पानी गर्म कर सकते हो, तुम चाय बना सकते हो, मैगी बना सकते हो, या फिर कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। यस, केटली आ गया, ओके। उसके बाद आता है तुम्हारा फॉर्मल शूज़, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा फर्स्ट ईयर के लिए, फॉर्मल शूज़, ठीक है। ये तुम एक मतलब खरीद के रख दो। तुम्हारा फॉर्मल शूज़ तो तुम्हें पहनने होंगे तुम्हारे यूनिफॉर्म के साथ कॉलेज जब जाओगे तुम, ओके। उसके बाद आ गया तुम्हारा कर्टेंस फॉर विंडोज़, ये रख लेना तुम। उसके बाद कॉलेज बैग, जाहिर सी बात है, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा वाटर बॉटल, ये भी जाहिर सी बात है। उसके बाद आ गया तुम्हारा एप्रन, ठीक है। एप्रन एक अच्छे से मतलब तुम्हें फिट है, उसके हिसाब से आइदर तुम बना लो या फिर तुम रेडीमेड भी खरीद सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ गया तुम स्टेथोस्कोप। तुम्हारा मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि फर्स्ट ईयर में स्टेथोस्कोप का क्या काम हो सकता है। तो मैं इधर बता दूँ कि स्टेथोस्कोप जो होगा तो वो तुम्हें फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल्स में जब तुम सिस्टम फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें ये काम आएगा, ठीक है, स्टेथोस्कोप, ओके। स्टेथोस्कोप भी खरीद लेना, मतलब उतना कॉस्टली खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बस एक मीडियम रेंज का तुम खरीद सकते हो, ठीक है, कुछ भी ब्रांड का, ओके, ठीक है। 13 नंबर पॉइंट आ गया। उसके बाद ये ये पॉइंट, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का सवाल रहता है कि फर्स्ट ईयर में टैब या फिर आईपैड ये ज़रूरी है क्या खरीदना। तो मैं बोलना चाहूँगा कि इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी, ठीक है, इन फर्स्ट ईयर, ओके। तुम खरीद भी सकते हो या फिर नहीं भी खरीद सकते हो। अगर तुम नहीं खरीदोगे तो फिर तुम्हारा 1% भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में इसकी कोई ज़्यादा नीड नहीं है। अगर तुम खरीदे हो तो अच्छी बात है, अगर तुम नहीं खरीदे हो कोई बुराई की बात नहीं है, ठीक है। उससे तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे हॉबीज़ के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर जो होता है ना,
उसमें तुम्हारा बहुत टाइम मिलता है, ठीक है। तो उसमें तुम्हारा एक्सप्लोर योर इंटरेस्ट, ठीक है, मैंने लिखा है एक्सप्लोर योर इंटरेस्ट इन फर्स्ट ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर में तुम्हें बहुत टाइम मिलेगा, तो तुम्हें अपने जो हॉबीज़ है उसको लेकर थोड़ा टाइम डिवोट करना चाहिए, ठीक है। तो हॉबीज़ लाइक किसी का गिटार बजाना पसंद है, किसी को सिंगिंग, डांसिंग, किसी को पियानो अच्छा लगता है, फ्लूट, किसी को पेंटिंग अच्छा लगता है, किसी को फोटोग्राफी अच्छा लगता है, ठीक। किसी को रीडिंग नॉवेल्स एंड बुक्स अच्छा लगता है, किसी को राइटिंग अच्छा लगता है, किसी को या फिर एनी अदर, ठीक है। एनी अदर में कुछ तुम्हारा कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ओके, फिर तुम्हारा आ गया फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। उसमें आता है तुम्हारा स्पोर्ट्स, जैसे कि क्रिकेट खेल सकते हो तुम, फुटबॉल खेल सकते हो, वॉलीबॉल खेल सकते हो, या फिर बैडमिंटन खेल सकते हो, ठीक है। या फिर तुम जिम जा सकते हो, ठीक है। तुम्हारे बहुत टाइम है, तुम जस्ट एंटर किए हो फर्स्ट ईयर में, बहुत टाइम मिलेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बॉडी फिट एंड हेल्दी रहेगा, नॉट ओनली बॉडी बट ऑल्सो माइंड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ओके, उसके बाद हम आएंगे यस मेमोरीज। देखो फर्स्ट ईयर में क्रिएट एज मच एज मेमोरीज यू कैन, ठीक है। बहुत यादें बनाओ, यही जो है ना, यही तुम्हें बाद में याद आएंगे, ठीक है। बहुत याद आने वाले हैं जब तुम MBBS पास करके किसी मतलब हॉस्पिटल में काम कर रहे होगे ना, तो ये सब चीज़ें बहुत याद आएंगे, ठीक है। तो अपनी MBBS जर्नी को बहुत यादगार बनाओ, ठीक है। यही नहीं कि बस पढ़ते रहे पढ़ते रहे, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम क्रिएट ऑल्सो मेमोरीज, ओके, विद फ्रेंड्स, ओके। यू कैन विजिट द टाउन, तुम जहाँ पे तुम्हारा कॉलेज है तो वो वाला टाउन तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, वहाँ का कल्चर जो है उनको तुम देख सकते हो, ठीक है। सो वही लिखा है मैंने, विजिट द टाउन, एक्सप्लोर द प्लेस, नो अबाउट द कल्चर देयर, ओके। वहाँ के इंसान कैसे है, बात बात करो, ठीक है। उसके बाद है और एक बात है कि जब अगर तुम्हें टाइम मिले तो ट्रिप पे निकल जाया करो, ठीक है, दोस्तों के साथ। तो एक बहुत यादगार मेमोरी रहेंगे, वो बन जाएंगे, ठीक है। तो वो तुम बाद में याद करके खुश हो सकते हो, ठीक है। तो वही बात है कि अगर टाइम मिले तो ट्रिप पे जाया करो, ठीक है। ओके, और एक बात है यहाँ पे आएगा तुम्हारा इंटरेक्शन, ठीक है। तो इंटरेक्ट विद पीपल विद फ्रेंड्स, जितना तुम इंटरेक्ट करोगे दूसरों के साथ उतना ही तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होगा, उतना ही तुम्हारा पब्लिक स्पीकिंग भी अच्छा होगा, जो कि तुम्हें हेल्प करेगा पेशेंट देखने के टाइम, ठीक है। वही बात है, तो कम्युनिकेट विद पीपल, इवेंचुअली यू विल लर्न द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है। दैट विल हेल्प यू इमेंसली इन प्रैक्टिकल फील्ड, दैट इज़ लाइफ, ओके। So yes, first year first year is the best time to overcome the fear of inferior complexity, shyness, introvertness, social anxiety, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें तुम्हारे अंदर है, अगर तुम इंट्रोवर्ट हो या फिर तुम्हें शर्म आती है, तुम्हारे अंदर बहुत ही शाइनेस है, या फिर तुम्हें सोशल एंजाइटी है, तो फर्स्ट ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, तुम वो चीज़ को दूर कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आता है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप इज़ दी बेस्ट पार्ट ऑफ कॉलेज लाइफ, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इंटरेक्ट विथ योर बैचमेट्स, मेक फ्रेंड्स, मेक ग्रेट फ्रेंडशिप्स, ओके। नेवर हेट और डिमीन एनीवन, ओके। ये तुम बात याद रखना, दूसरों को हेट मत करो, ठीक है। यस, अवॉइड यूजिंग द वर्ड साफ फॉर एनी फ्रेंड, ओके। ये साफ आप बोलना बंद करो, ठीक है। जो भी ये लोग आजकल रील्स वील्स देख के बोलते हैं कि ये इसका फ्रेंड साफ है, ये है वो है, तो ये चीज़ एकदम ठीक नहीं है, ठीक है। ये जो वर्ड है साफ, ये बहुत ही डेरोगेटरी, बहुत ही मतलब बहुत ही ख़राब सा वर्ड है, ठीक है, साफ। अगर तुम किसी फ्रेंड को एड्रेस करते हो ऐसे, तो इस चीज़ से दूर रहो, ठीक है। अच्छे दोस्त बनाओ, ठीक है, ओके। उसके बाद होगा तुम्हारा, तो इधर मैंने लिखा है कि ब्रेक द नेटवर्क ऑफ नेगेटिविटी, ठीक है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। Suppose A hits B, okay. Now when you come close to A, then he might say that B is a bad guy, okay. तो तुम इससे इंड्यूस हो गए, तो तुम्हारा एक हेट इंड्यूस हो गया B को लेके, ठीक है। ऐसे ही करते करते शायद डी का भी तुम्हारे ऊपर हेट इंड्यूस हो गया, या फिर तुम्हारा ई को लेके हेट इंड्यूस हो गया। तो ऐसे करते करते नेगेटिविटी का एक नेटवर्क बनता जाता है, ठीक है। तो वही मैंने बोला है कि अवॉइड द नेटवर्क ऑफ नेगेटिविटी, ठीक है। दूसरों के पर्सपेक्टिव से इंसान को देखना बंद करो, ठीक है। वही मैं बोलूँगा कि तुम खुद उस इंसान के साथ रहो, देखो वो अच्छा है क्या या मतलब बुरा है। अगर बुरा है तुम्हारे पर्सपेक्टिव में, बुरा है, ठीक है, लोगों के पर्सपेक्टिव में वो अच्छा भी हो सकता है, ठीक है। इंसान कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, ठीक है। वो पर्सपेक्टिव के ऊपर वेरी करता है इंसान के, ठीक है। वही मैं बात बोलना चाहूँगा कि इसलिए मैंने लिखा है कि नेवर हेट एनीवन, ठीक है। नेवर हेट और डीमीन एनीवन, ओके। ओके, एंड ब्रेक दी नेटवर्क ऑफ नेगेटिविटी, ओके। ओके, तो मैंने इधर समरी लिख दिया है, जो मैंने ये वीडियो बनाया है बस उसी का ये समरी मैंने लिखा है कि स्लो डाउन, ओके। स्लो डाउन, डोंट रश। बहुत टाइम मिलेगा, तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो, अभी एंजॉय करो, ठीक है, ठीक से एंजॉय करो, पढ़ो भी, ठीक है, सब कुछ करो, मेमोरीज बनाओ, फ्रेंडशिप बनाओ, घूमो फिरो, कंसिस्टेंट रहो अपने स्टडीज़ से, इवेंचुअली यू विल गेट फ्रॉम हियर टू हियर, ओके। इसके लिए रश नहीं करना है, ठीक है, आराम आराम से करना है, ठीक है, बहुत टाइम मिलेगा तुम्हें, ओके। नंबर 2, इंटरेक्ट
कम्युनिकेट विथ पीपल, जितना जितना हो सके इंटरेक्ट और कम्युनिकेट करो, ठीक है। उससे तुम्हारा पब्लिक स्पीकिंग बढ़ेगा, अच्छा होगा, ये बहुत हेल्प करेगा तुम्हें फ्यूचर में, ठीक है। ओके, नंबर 3, रेस्पेक्ट टीचर्स एंड सीनियर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। नंबर 4, क्रिएट ग्रेट मेमोरीज, ठीक है। एमबीबीएस में बहुत मेमोरीज बनाओ, ठीक है, जिसे कि तुम बाद में याद करके खुश हो सको, ठीक है। ओके, नंबर 5 इज़ फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स बनाओ, अच्छा फ्रेंड्स बनाओ। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा क्वांटिटी ज़्यादा हो तो तुम वो अच्छा है, तुम छोटे ग्रुप में क्वालिटी फ्रेंड्स रखो, वो भी अच्छा है, ठीक है। बट बात ये है कि फ्रेंडशिप बनाओ, फ्रेंड्स के साथ घूमो बैठो, गप्पे गप्पे लड़ाओ, ठीक है, गॉसिपिंग करो, उससे तुम्हारा माइंड फ्रेश होता है, ठीक है। ओके, नंबर 6 है तुम्हारा, ट्राई नॉट टू स्किप ब्रेकफास्ट, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा क्लास होगा 8 AM से लेकर 4 PM तक, जो कि तुम्हारा बहुत लंबा टाइम पीरियड है, जिसके बीच में 1 घंटे का लंच पीरियड मिलता है, ठीक है। तो तुम ट्राई करो कि स्किप ना कर पाओ तुम ब्रेकफास्ट, ठीक है, जिससे कि तुम, अगर तुम ब्रेकफास्ट स्किप किया तो तुम्हें स्लीपी, तो यू विल बी स्लीपी इन द क्लासेस, ओके। So try not to skip breakfast, otherwise you will feel sleepy, okay, and during your class hours, and that will तुम फोकस और कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्लास में। ओके, तो नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बी ए नाइस, हम्बल एंड पॉजिटिव पर्सन, ठीक है। हम्बल रहो, नाइस रहो, सबसे अच्छे से बात करो, एक पॉजिटिव इंसान रहो, ठीक है। और तुम इस फील्ड में घुसे हो, जो कि मेडिकल फील्ड है, एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, तुम्हें सबसे अच्छे से रहना है, बात करना है, ठीक है। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि तुम ऐसा करो कि तुम हर दिन, एवरी डे, तुम किसी एक दो इंसान को ही मदद कर सको, ठीक है। वो तुम्हारा, उससे तुम्हें बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आएगी अंदर से, और तुम्हारा मतलब क्या बोलते हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा, मतलब उससे तुम्हारा क्या होगा कि तुम्हें एक पॉजिटिव वाइब मिलती रहेगी अपने अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम पैसों से हेल्प करोगे या फिर बहुत बड़ा काम कर दोगे कि ऐसी एक दो इंसान को लेकर, ठीक है। ऐसा कर सकते हो कि किसी का सामान इधर से उधर रखवा दिया, या फिर किसी को कुछ हेल्प कर दिया, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी जानवर, जैसे कि तुम्हारा पक्षी हो गया, या फिर तुम्हारा भूखा जानवर जैसे कि कुत्ते बिल्ली, इन सबको खाना खिला दिया, या फिर तुम्हें किसी भिखारी को कुछ खिला दिया। ऐसा क्या होगा कि इससे तुम्हें अच्छा लगता रहेगा, ठीक है, अपने अंदर एक पॉजिटिव वाइब मिलता रहेगा, तुम रिचार्ज होते रहोगे तुम्हें स्पिरिचुअली, ठीक है। तो ये तुम कर सकते हो, ठीक है, और एक अच्छा इंसान बनो, ठीक है। देखो, मेडिकल फील्ड में घुसे हो, ये बहुत ही एक लंबा जर्नी है, इसे तुम इसे तुम प्रेशर की तरह मत लो, ठीक है। ऐसा है कि अगर तुम प्रेशर लोगे तो तुम्हें प्रेशर लगेगा, ठीक है। अगर तुम प्रेशर नहीं लेते हो तो तुम स्मूथली इसे पार कर जाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बहुत ही अच्छे फील्ड में घुसे हो। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी इन MBBS इन फर्स्ट ईयर, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो मैं तो हमेशा अवेलेबल हूँ तुम्हारे लिए, तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। सो बस मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि एंजॉय करो यार, हैव फन एंड एंटरटेनमेंट इन योर MBBS। और अभी तुम जस्ट घुसे हो, अभी तुम एकेडमिक के लिए इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, वो धीरे धीरे होता जाएगा, ठीक है, विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ओके। सो यस, हैव फन इन MBBS, ओके। सो या, गुड बाय।